खबरों में आगे बढ़ते हैं तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इटोलिजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,92,258 एक्टिव केस है, जबकि 22,674 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,13,07,002 नमूनों की टेस्टिंग की जा चुकी है। और महाराष्ट्र में पिछले कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 223 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,46,600 पर पहुंच गई है। कोविड-19 के राज्य में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ठाणे जिले में लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाया गया है। ठाणे नगर पालिका और कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए इन दोनों इलाकों में लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य के पुणे और पिंपरी पिंजवाड़ नगर निगम और पुणे के कुछ ग्रामीण इलाकों में 10 दिनों तक लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को छोड़कर इन इलाकों में बाकी सभी सेवाएं और दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत पूरे प्रदेश में प्रति रविवार लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन जरूरी है। पड़ोस के राज्यों से जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लें, लेकिन चूंकि अनलॉक प्रारंभ है तो पड़ोस के राज्यों से, जैसे धौलपुर या दिल्ली की सीमा से लगा हुआ हमारा इलाका मुरैना ग्वालियर, यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारी आते हैं उससे उसकी कोरोना बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हैं, आप देखते हैं वो स्वयं मॉनिटर करते हैं, तो वो स्वयं ही अब सीधा मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और स्वयं समीक्षा करेंगे और अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी और अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इस लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन सोमवार को जारी की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के भी 16 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। असम में भी गुवाहाटी शहर और कामरूप जिले के अन्य जगहों के लिए 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इन जगहों के लिए 16 दिनों से लागू लॉकडाउन आज समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इन जगहों पर लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में भी सोमवार और मंगलवार के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का अधिकतम 76 मामले सामने आने के बाद ये फैसला किया। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 20 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। इस दौरान इलाके के सी, ई और एफ सेक्टर में व्यापक सर्विलांस किया जाएगा।
नागालैंड सरकार ने भी राज्य में चल रही लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच और क्वारंटीन सेंटर में रखने के लिए फीस बाद में लेने का फैसला भी किया है। बात करें राजस्थान की, तो वहां कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की सीमाओं को सील करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इससे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके साथ ही नियमित हवाई, ट्रेन और बस यात्रियों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य में आने वाले निजी वाहनों की सीमा पर जांच की जाएगी। राज्यों से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होगा। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ। योगेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह से इस वक्त प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि कड़ाई से तमाम सुरक्षा मानकों का पालन हो और इसके संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके? देखिए जी, सरकार ने पहले ही आदेश दिया था कि जो भी कोविड से संबंधित जो भी आदेश होंगे वो जो जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके जो हिस्से में है, मतलब कि वो उनको ऑथराइज किया गया था कि वो उस पर कॉल लेंगे और उसी के बाद से जो है अलग अलग जगहों पे, मसलन ठाणे में, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में, अमरावती में और इससे जुड़े हुए नवी मुंबई जो है, अलग अलग जगहों पे जो है वहाँ की स्थिति को देखते हुए जो उसमें एक्सटेंशन किया गया है। कई जगह जो एक्सटेंशन अलग अलग तरीके से किया गया है। मसलन अमरावती में जो है वो शुक्रवार देर रात से लेकर सोमवार की अर्ली मॉर्निंग तक लॉकडाउन किया गया। इसी तरह ठाणे में एक्सटेंड किया गया है। ओवरऑल प्रयास यही है कि जो जिस तरीके से प्रसार पर उसको कम किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की मुंबई और महाराष्ट्र में आ रही है, क्योंकि मुंबई बहुत ही जो है हम जानते हैं कि काफी महंगा शहर है। ऐसे में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घरों में करना या फिर बाहर में करना काफी मुश्किल हो रहा है और जो मरीज हैं उनको घर में भी जो है वो खुद को आइसोलेट करने में काफी उनको दिक्कतें आ रही है, जो कि प्रैक्टिकल इशू है। इसको लेकर जो है वो अलग अलग प्रयास जो है वो बीएमसी कर रही है। कई सारे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बनाए भी गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जिस तरीके से अभी सरकार ने आदेश भी दिया था कि जो गणपति को लेकर जो, हालांकि गणपति मंडल्स को उन्होंने लूप में लेकर जो है वो एक फाइनल कॉल लिया गया था कि 4 फुट से ज्यादा गणपति का जो आइडल है वो नहीं होगा और जो घरों में है वो 2 फुट से ज्यादा नहीं होगा। पब्लिक प्लेस पे उसका इमर्शन नहीं होगा। विसर्जन जो है वो किसी नदी या तालाब में नहीं होगा, बल्कि घर में ही जो है कहीं कुएं या जो छोटा सा जो है कहीं जल का जमाव करके वहां पे किया जाएगा। तो प्रयास कई स्तर पे किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं। मसलन समझिए कि 8,000 से ज्यादा केस आए हैं। अगर हम सिर्फ एक दिन की बात करें, कल जो 8,000 से ज्यादा मामले आए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 2,44,000 के अराउंड में जो है वो मामले ऑलरेडी आ चुके हैं। तो केसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और अब तो आज की अगर मैं आपको ताजा अपडेट दूं तो गवर्नर हाउस भी वहां पे एक तरीके से 16 केसेज आए हैं। हालांकि अभी इसको जो है वो रेड जोन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन वहां 16 से ज्यादा केसेज आए हैं। जो राज्यपाल हैं वो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया गया। इस वक्त नानावती हॉस्पिटल के पास है, जहां पे जो है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो है वो अंदर जो आइसोलेशन वार्ड में है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में अभी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि प्रयास जो है प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। जी योगेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हर दिन संक्रमण के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन अब कोशिश जारी है प्रशासन की ओर से कि किस तरह से इसके फैलाव को रोका जा सके और इसी वजह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है फिर कुछ इलाकों में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर